दोस्तों, अररिया हब में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का 40 क्वेश्चन देखे थे पहला वीडियो में, आज दूसरा वीडियो में 41 से नंबर लेकर के 80 तक का देखेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश स्वतंत्र आपका 1971 में हुआ, 1971 में। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो उसका हो जाएगा आंसर राजस्थान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार आता है। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और केरल ये राज्य है दोस्तों, लेकिन चंडीगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। पुद्दुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अभी ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। संघ सरकार का उदाहरण है, 45 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका भी है, भारत भी है और कनाडा भी है। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहते हैं? RBI। इसका स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? 47 का आंसर हो जाएगा B। जब कृषि उत्पादक के बारे में बोले तो सब में क्या लगता है? एक मार्क लगता है, एक मार्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? अभी बताए थे 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है, औद्योगिक में आता है द्वितीय और सेवा क्षेत्र आता है तृतीय में। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? 49 का आंसर हो जाएगा A। ये किसानों पर 3 कठिया, यानी कि बिहार का जो किसान था उसको अंग्रेजों ने 3 कट्ठे पर 1 कट्ठे ज़मीन में नील की खेती करने के लिए कहता जाता है, मतलब ज़बरदस्ती करवाया जाता था। इसको 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा A, हंटर समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थल अपना बिहार है। अगला क्वेश्चन, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोला जलप्रपात का आंसर हो जाएगा B, यानी कि नवादा जिले में पड़ता है। बहुत बार आया है ये, ककोला जलप्रपात नवादा जिले में पड़ता है जो कि बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो देखिए, बिहार से अगर बोलेगा तो सबको पता है कि नेपाल का सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? देखिए, गठबंधन मतलब मिला हुआ बहुत सारा, तो क्या होना चाहिए? बहुदलीय। बहुदलीय मतलब गठबंधन, बहुत सारा मिल करके जो सरकार बनाता है उसको गठबंधन का सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो BJP, यानी बीजेपी का पहला प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, बहुत महान नेता गुजरे हैं अपने देश के, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये 1975 में हुई थी। इंदिरा गांधी जी उस वक्त क्या थी? आयरन लेडी जिसको कहते हैं। 1975 में ये आपातकाल लगाया था। ठीक है, प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि आपातकाल जो है 1975 में किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगाया गया? तो इंदिरा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? 57 का आंसर हो जाएगा B, अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन, सुनामी संबंधित है? तो सुनामी जो है समुद्र से संबंधित है। सुनामी कहाँ आएगा? आकाश में थोड़ा आएगा, स्थल में थोड़ा आएगा, समुद्र में ही तो आता है सुनामी। अगला क्वेश्चन, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए कैसा यंत्र उपयोग होता है? तो ये इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है, जिससे आदमी अगर दबा हुआ है तो पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए, आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये सब तो मानव द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक यानी खुदा के द्वारा, गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा भूकंप आता है, बाढ़ आता है, सूखा आता है, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? 61 का
खरीफ है ना, धान आता है, और रबी में आता है गेहूँ, तिलहन, जौ। ठीक है, दो तरह का फसल बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ और रबी। खरीफ के अंतर्गत धान आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रबी के अंतर्गत गेहूँ, तिलहन और जौ आता है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड को है ना वाइट रेवोल्यूशन यानी कि सफ़ेद क्रांति भी कहते हैं, जो कि डेयरी उत्पादन यानी दूध उत्पादन से है। इसका जन्मदाता वर्गीज कुरियन जी हैं, याद रहेगा। वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड के फादर कहे जाते हैं। इसी से क्या हुआ था कि मिल्क का जो है पैदावार यानी बढ़ गया था, यानी मिल्क रिप्रोडक्शन इन मिल्क का जो पैदावार है वो बढ़ गया था। अगला 63 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। पीछे हम एनालिसिस में बताया कि क्या कब हुई थी, 1935 में आरबीआई का स्थापना। ठीक, यंग हिल्टन आयोग द्वारा। कभी कभार क्या आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1935 में, और कभी कभी पूछ लेता है कि किस समिति के द्वारा, तो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में पहली सूती मिल अगर बोलेगा तो मुंबई में। 64 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। देखिए, जर्मनी का एकीकरण के बारे में बोलेगा तो जर्मनी का एकीकरण कौन किया था, बिस्मार्क साहब ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 यानी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। 67 का आंसर हो जाएगा ए, कि हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया, सेफ्टी लैम्प का। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो ये नारा था करो या मरो। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बहुत प्रसिद्ध नारा है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1875 में हुई थी। कौन स्थापना किए थे, ए.ओ. ह्यूम। उसका पहला अध्यक्ष बोलेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कभी पूछ लेता है पहला मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी, याद रहेगा, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, और स्थापना कौन किया था, ए.ओ. ह्यूम 1885 में, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो बिहार में जो है ना, चंपारण में किया था, बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में। कब, 1917 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण यानी कि रुपए का पहला आविष्कार है ना अपना, चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए, सबसे लंबा बांध बोलेगा तो आंसर हो जाएगा बी, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, और हीराकुंड बांध महानदी में अवस्थित है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी में, तो महानदी में। किस स्टेट में यानी किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो उद्योग का जननी आप किसे कहेंगे, 74 का सी हो जाएगा, लोहा, क्योंकि उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोहा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है। अभी हम बताए थे कि एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है। सर्वोत्तम मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगा, ये कोयला जलाने पर धुआं कम फेंकेगा। और सबसे खराब कोयला होता है पीट, क्योंकि इसको जलाने पर धुआं बहुत ज़्यादा होगा और कार्बन की मात्रा बहुत कम होगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन्य क्षेत्र है। बहुत फेमस और बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार आता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, अपना भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये भागलपुर जिला में है। कहलगांव भागलपुर जिला में अवस्थित है, जो कि तापीय विद्युत परियोजना है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, बट अपना दिमाग से भी बना लीजिएगा। सूखा, भाई वर्षा की कमी होगी तभी ना सूखे का उत्तरदायी होगा, भूकंप भूकंप से तो रिलेटेड है नहीं। सूखे के लिए उत्तरदायी कौन है? वर्षा की कमी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो अभी हम बताए थे सुखाड़ होगा तो दक्षिण बिहार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा है क्या बाढ़ के बारे में, तो बाढ़ हो जाएगा उत्तर बिहार हो जाएगा। 80 का डी हो जाएगा, बिहार बाढ़ के लिए उत्तर बिहार हो जाएगा। ठीक। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो कृपया करके इसे लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।